नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुनील शॉर्ट हैंड में। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन आया है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से, इसका की हेडक्वार्टर बेल्ट्रॉन भवन शास्त्री नगर पटना में है। दिनांक 31/1/2024 को प्रकाशित हुआ है। स्टेनोग्राफर आंसुलिपि हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की नई सूचना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों, कार्यालयों, निकायों की अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर स्टेनोग्राफर आंसुलिपि की सेवा उपलब्ध कराने के लिए अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध करता है। इस इच्छुक अभ्यर्थियों को रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इस गुणवत्ता परीक्षण के पश्चात अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया जाता है। संविदा के आधार पर सेवा देने के इच्छुक आपको इंटर पास होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग और स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। तो अब आयोग के साइट पर जाकर इस साइट पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं। 13/2/2024 से रजिस्ट्रेशन जारी होगा। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आइए शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता में 10+2 कंप्यूटर तथा हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग व स्टेनोग्राफी का ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उम्र सीमा, आवेदन करने की अंतिम तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष। 18 से 59 वर्ष तक की आपका उम्र होना चाहिए। परीक्षा शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है। केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये, बिहार राज्य के अस्थाई सभी आरक्षित अनारक्षित महिलाओं उम्मीदवारों के लिए 250 रुपये लगेंगे। दिव्यांग 40% दिव्यांगता या उससे अधिक अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपया। सामान्य आरक्षण कोटि व अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया यहाँ पर दिया है। जो सामान्य आरक्षण कोटि व अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 1000 रुपया शुल्क लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि 4 नंबर में कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश निम्नांकित हैं। तो यहाँ पर दिया कि रजिस्ट्रेशन का डेट 13/2/2024 से स्टार्ट होगा और एंड डेट 5/3/2024 होगा, यानी 5 मार्च 2024। अब आइए जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कितने चरण में होगा, किस किस तरीके से होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि सर्वप्रथम सभी अभ्यर्थियों के लिए कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन परीक्षा आयोजित की जाएगी। MCQ परीक्षा का सिलेबस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी NOIS के डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो सिलेबस होता है, कोड संख्या यहाँ पर दिया हुआ है, उसी के समान होगा। आप इस साइट पर जाकर इस कोड संख्या के नाम से आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। सिलेबस निगम के वेबसाइट पर भी है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस को। MCQ परीक्षा 1 घंटे की होगी। MCQ का जो एग्ज़ाम होगा 1 घंटे का होगा, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 60 MCQ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें उत्तीर्णता हेतु 50% अंक लाना जरूरी है। यानी 50% अंक लाइएगा तभी आपको उत्तीर्ण माना जाएगा। नेक्स्ट है कि MCQ परीक्षा के पश्चात उचित अंतराल के बाद टाइपिंग की दक्षता परीक्षा उसी दिन। टाइपिंग और दक्षता परीक्षा यानी स्टेनोग्राफी एक ही दिन ली जाती है। हिंदी व अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच समय अंतराल होगा, यानी जब हिंदी का हो जाएगा तो आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता है, उसके बाद इंग्लिश का होता है, फिर उसके बाद स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है। उसी दिन हिंदी और अंग्रेजी की आंसुलिपि परीक्षा भी ली जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए एक ही दिन आपका हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफी टेस्ट भी उसी दिन लिया जाएगा। MCQ का एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, उसमें अगर पास कर जाएगा तो आपका स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम होगा।
इसमें कितना गति होगा तो यहाँ पर लिखा है कि आंसुलिपि की वांछित गति 70 WPM की होगी तथा 20% एरर की छूट दी जाएगी, यानी 20% एरर आपकी माफ होगा। आंसुलिपिक परीक्षा केवल हिंदी, केवल अंग्रेजी अथवा दोनों आंसुलिपिक परीक्षा में बैठने को स्वतंत्र होंगे। अगर आप केवल हिंदी देना चाहते तो हिंदी दे सकते हैं, अंग्रेजी देना चाहते हैं तो अंग्रेजी, और दोनों देना चाहते हैं तो दोनों। स्टेनोग्राफी एवं टाइपिंग परीक्षा का मूल्यांकन केवल MCQ क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की ही की जाएगी। नेक्स्ट है, अब आइए जान लेते हैं कौन से फॉन्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि हिंदी टाइपिंग, देखिए यहाँ पर हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल फॉन्ट। फॉन्ट कौन सा होगा टाइपिंग के लिए? हिंदी टाइपिंग के लिए मंगल फॉन्ट तथा रेमेंटन गेल। मंगल फॉन्ट में जो रेमेंटन गेल आता है उस पर हो जाए, टाइपिंग ली जाएगी। टाइपिंग की दक्षता का असर अंग्रेजी में न्यूनतम 30 WPM, अंग्रेजी का जो टाइपिंग होगा 30 WPM और हिंदी में 25 WPM होना चाहिए। निर्धारित दक्षता पर महिलाओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अभ्यर्थियों को प्रत्येक स्तर के मूल्यांकन के 10% तथा दिव्यांग अभ्यर्थियों को 15% की अधिमानता दी जाएगी, यानी टाइपिंग एरर 10% और 15%। जो दिव्यांग होंगे उनके लिए 15% और जो आरक्षित अनारक्षित जनरल जाएंगे उनके लिए 10%। यहाँ पर देखिए लिखा है कि आंसुलिपि परीक्षा हिंदी या अंग्रेजी को प्राप्तांक के अनुक्रम में मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म के अनुसार आवेदकों द्वारा निर्देशानुसार फॉर्म भरे जाएंगे एवं कागजात प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा। उम्मीदवार को फॉर्म भरने में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। अपूर्ण एवं गलत कागजात वर्णित स्थान पर अपलोड नहीं करने की स्थिति में आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे। अगर आप गलत भर देते हैं तो आपका आवेदन को गलत कैंसिल कर दिया जाएगा। लिखा है कि समय समय पर इन संबंधों में निगम के ऊपर वर्णित वेबसाइट पर सूचनाएं प्रकाशित की जाती है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने या परीक्षा की तिथि, समय, केंद्र अंकित होगा। यदि कोई समस्या, शिकायत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। बस यही सूचना है। अगर आपको विशेष जानकारी लेना है तो आप यहाँ पर आयोग की साइट है बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट, आप जब गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं।